सच्चाई एक जामे तिर्मिज़ी नंबर 1971 में मौजूद हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच्चाई की अहमियत और झूठ से इज्तिनाब फरमाया। पहला हिस्सा नसीहत करता है कि सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है जो बदले में जन्नत की तरफ ले जाती है। जब कोई शख्स सच्चाई पर कायम रहता है तो अल्लाह ताला इसे एक सच्चे शख्स के तौर पर लिखता है। ये नोट करना जरूरी है कि सच्चाई 3 सतहों के तौर पर। पहला वो है जब कोई शख्स अपनी नीयत और इखलास में सच्चा हो, यानी वो सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए काम करते हैं और शोहरत जैसे बातिल मकासिद के लिए दूसरों को फ़ायदा नहीं पहुंचाते। दरहकीकत यही इस्लाम की बुनियाद है, क्योंकि हर अमल का फैसला नीयत पर होता है। इसकी तस्दीक सही बुखारी नंबर 1 में मौजूद एक हदीस से होती है। किसी के इखलास की दलील यह है कि वो दूसरों के शुक्रगुजारी की ख्वाहिश और उम्मीद न रखे। अगली सतह वो है जब कोई अपने अल्फाज के जरिए सच्चा हो। हकीकत में इसका मतलब है कि वो हर किस्म के ज़बानी गुनाहों से बचते हैं, न कि सिर्फ झूठ। जैसा कि दूसरे ज़बानी गुनाहों में मुलव्वस होने वाला हकीकी सच्चा नहीं हो सकता। इसके हुसूल का एक बेहतरीन तरीका जामे तिर्मिज़ी नंबर 2317 में मौजूद हदीस पर अमल करना है, जिसमें यह नसीहत की गई है कि इंसान अपने इस्लाम को सिर्फ इसी सूरत में बेहतरीन बना सकता है जब वो उन बातों में पड़ने से गुरेज करे जिनसे इसे कोई सरोकार नहीं। ज़बानी गुनाहों की कसरत इसलिए होती है कि मुसलमान किसी ऐसी बात पर बहस करता है जिससे उन्हें कोई सरोकार नहीं होता। इसमें फजूल बातों से परहेज करना भी शामिल है, क्योंकि ये अक्सर गुनाह की बात का बाइस बनता है और किसी के कीमती वक्त का ज़िया है जो क़यामत के दिन उनके लिए नदामत का बाइस होगा। सच्चाई के इस दर्जे को कोई अच्छा कहकर खामोश रहने से इख्तियार कर सकता है। आखिरी मरहला अमाल में सच्चाई है। ये अल्लाह सुब्हाना व तआला की मुखलिसाना इताअत, इसके अहकाम की तामील, इसकी ममानतों से इज्तिनाब और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात के मुताबिक तकदीर पर सब्र करने से हासिल होता है, बगैर खुशामद उठाने या गलत तशरीह के। इस्लाम की तालीमात जो किसी की ख्वाहिशात के मुताबिक हों, उन्हें तमाम अमाल में अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर करदा दर्जाबंदी और तरजीही तरतीब की पाबंदी करनी चाहिए। जो इस तरह का बर्ताव करेगा वो हर उस नेमत को इस्तेमाल करेगा जो उसे अल्लाह ताला की रज़ा के लिए दी गई है। सच्चाई के इन दर्जात के बरक्स यानी झूठ बोलने का नतीजा ज़ेर बहस मरकज़ी हदीस के मुताबिक यह है कि यह मसीयत का बाइस बनता है, जिसके नतीजे में जहन्नम की आग लग जाती है। जब कोई इस रवैया पर कायम रहेगा तो वो अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा झूठा लिखा जाएगा। 3 दर्जात के मुताबिक, जिनका पहले जिक्र किया गया है, नियत में झूठ बोलने में अल्लाह ताला से बेनियाज होना और लोगों की खातिर नेक अमाल करना शामिल है। तकरीर में झूठ बोलने में हर किस्म की गुनाह वाली बात शामिल होती है। अमाल में झूठ बोलना गुनाहों पर कायम रहना भी शामिल है, जिसमें अल्लाह ताला और लोगों के हुकूक को पामाल करना शामिल है। जो झूठ के इन तमाम दर्जात पर मुहित है वो बड़ा झूठा है, और ये फैसला करने के लिए किसी आलम की ज़रूरत नहीं है कि क़यामत के दिन इस शख्स के साथ किया होगा जिसे अल्लाह ताला ने बड़ा झूठा लिखा। हमारी वेबसाइट www.sheikhpod.com पर 400 से ज़्यादा मुफ्त ई-बुक्स, ऑडियो बुक्स, इन्फोग्राफिक्स, पॉडकास्ट और ब्लॉग दस्तयाब है।